रेखा 45 साल की थी, सुंदर, परिपक्व और जीवन की ठोकरों से संवरी हुई। उनके पति की मृत्यु को 5 साल हो चुके थे। बेटी का विवाह हो चुका था। अब घर में अकेलापन था। उनकी बेटी प्रिया ने शादी की थी राहुल से, एक 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। राहुल अच्छा लड़का था, सम्मानजनक, मेहनती और परिवार को बहुत मानने वाला। राहुल और प्रिया की शादी को 2 साल हो गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। राहुल सास को माँ कहकर पुकारता, उनके लिए चाय बनाता, कभी कभी ऑफिस से लौटते वक्त उनकी पसंद की मिठाई लाता। रेखा भी उसे अपना बेटा मानती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। प्रिया अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहने लगी। कंपनी की प्रोजेक्ट के कारण वह हफ्ते में 3-4 दिन दिल्ली या मुंबई में रहती। घर में सिर्फ रेखा और राहुल रह जाते। एक शाम बारिश हो रही थी। राहुल ऑफिस से भीगता हुआ आया। रेखा ने तौलिया लाकर उसके सिर पर रखा। बेटा, इतनी बारिश में भीग गए, जुकाम हो जाएगा। उनकी उंगलियां उसके बालों में अनजाने में फिसल गईं। राहुल ने उनकी तरफ देखा। उस पल दोनों की नजरें मिलीं। एक अजीब सा करंट सा महसूस हुआ। राहुल ने जल्दी से नजरें हटा लीं। रेखा ने मन ही मन खुद को डांटा, ये क्या सोच रही हो? वो तुम्हारा दामाद है। राहुल की आदतें रेखा को अच्छी लगने लगीं। वह सुबह जल्दी उठकर उनके लिए गार्डन में चाय ले आता। माँ, आज मौसम अच्छा है, थोड़ा घूम लीजिए। कभी कभी शाम को दोनों बालकनी में बैठकर पुरानी फिल्मों की बातें करते। रेखा को अपनी जिंदगी की बातें बताने में अच्छा लगता। राहुल सुनता, हंसता और सलाह देता। माँ, आप अभी भी इतनी खूबसूरत हैं, क्यों अकेले रहती हैं? एक दिन राहुल ने हल्के से कहा। रेखा शर्मा गई। बेटा, अब उम्र हो गई। उम्र क्या होती है, दिल तो हमेशा जवान रहता है। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। राहुल अपनी परेशानियां बताता। प्रिया के व्यस्त शेड्यूल की वजह से उनका रिश्ता कमजोर पड़ रहा था। रेखा उसे समझाती, हाथ पर हाथ रखकर ढांढस बंधाती। उस स्पर्श में गर्माहट थी जो सालों बाद रेखा को महसूस हुई। एक रात राहुल को तेज बुखार हो गया। प्रिया उस वक्त मुंबई में थी। रेखा रात भर उसके पास बैठी, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, उसे दवा खिलाती, कहानियां सुनाती। सुबह होते होते राहुल का बुखार उतर गया। उसने रेखा का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप नहीं होती तो मैं क्या करता? आप मेरी ताकत हो। रेखा की आंखें नम हो गईं। तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो राहुल। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। राहुल अब रेखा को माँ के साथ साथ कभी कभी रेखा जी भी कहने लगा। रेखा को ये पसंद आने लगा। वे साथ में शॉपिंग जाने लगी। राहुल उन्हें नई साड़ी चुनकर देता। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। रेखा जब साड़ी पहनकर आती तो राहुल की नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक टिक जाती, लेकिन दोनों कुछ कहते नहीं, बस दिल की धड़कन तेज हो जाती। प्रिया का बाहर रहना बढ़ता गया। राहुल और रेखा अकेले ज्यादा समय बिताने लगे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, तारे चमक रहे थे। राहुल ने कहा, रेखा जी, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, लेकिन आपके साथ जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं। आप समझती हैं मुझे। रेखा ने धीरे से कहा। राहुल, ये रिश्ता समाज के सामने गलत माना जाएगा, लेकिन दिल तो सुनता ही नहीं। दोनों चुप रहे, लेकिन उस रात के बाद उनकी बातें और करीब आने लगीं। राहुल रेखा के लिए कविताएं लिखता, रेखा उसके लिए खास डिनर बनाती, छोटे छोटे गिफ्ट्स। राहुल उन्हें फूल लाता, रेखा उसे अपनी सावन की यादों वाली किताबें देती। एक वीकेंड दोनों ने घर पर मूवी नाइट रखी। लाइट्स बंद थीं,
फिल्म में रोमांटिक सीन चल रहा था। राहुल का हाथ अनजाने में रेखा के हाथ पर पड़ा। दोनों ने हाथ नहीं हटाया। फिल्म खत्म होने के बाद राहुल ने कहा, रेखा जी, अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है तो। रेखा की सांस अटक गई। राहुल, हम माँ बेटे जैसे हैं, लेकिन दिल ने तो कुछ और ही रोल लिखा है। राहुल ने उनकी आंखों में देखा। उस पल दोनों के बीच एक गहरा भावुक जुड़ाव हुआ। राहुल ने रेखा को गले लगाया। सिर्फ सांत्वना और प्यार के साथ रेखा भी लिपट गई। कोई शारीरिक सीमा पार नहीं हुई, लेकिन दिलों ने एक दूसरे को महसूस किया। प्रिया जब घर आई तो उसे कुछ शक हुआ, लेकिन रेखा और राहुल बहुत सावधान थे। रेखा ने खुद को समझाया कि यह प्यार गलत है, लेकिन दिल नहीं माना। राहुल भी परेशान था। वह दोनों महिलाओं से प्यार करता था, एक पत्नी के रूप में, दूसरी सांत्वना और गहरे समझ के रूप में। एक दिन परिवार में तनाव हो गया। प्रिया ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह ज्यादा समय मां के साथ बिताता है। एक दिन परिवार में तनाव हो गया। प्रिया ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह ज्यादा समय मां के साथ बिताता है। बहस हुई। रेखा बीच में आई और बोली, प्रिया, राहुल अच्छा लड़का है, उसे समझो। उस रात राहुल रेखा के कमरे में आया। रेखा जी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आप मेरी जिंदगी की रोशनी हो। रेखा रो पड़ी। राहुल, हम छुप कर ही सही, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 7, गहरा रोमांस। धीरे धीरे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। राहुल रेखा को घुमाने ले जाता, कभी मंदिर, कभी पहाड़ी जगह। वे घंटों बातें करते। राहुल कहता, आपके साथ मुझे नई जिंदगी मिली है। रेखा मुस्कुराती, तुमने मुझे भी जवान कर दिया। वे एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियां लाते। राहुल रेखा के बाल संवारता, रेखा उसके लिए टाई चुनती। भावनाओं का यह सिलसिला महीनों चलता रहा। परिवार के सामने सब सामान्य दिखता, लेकिन उनके दिलों में एक खूबसूरत, निषिद्ध लेकिन सच्चा प्यार था। समापन। समय के साथ प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ज्यादा समय घर पर बिताने लगी, लेकिन राहुल और रेखा का बंधन अब भी था, सम्मान और गहरी दोस्ती के रूप में। कहानी यह बताती है कि प्यार उम्र और रिश्ते नहीं देखता, बस दिल की सच्चाई देखता है। राहुल और रेखा आज भी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। भावनात्मक रूप से यह कहानी सम्मान, समझ और शुद्ध रोमांस की है।